दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। नगर सेना अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवा तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि CGHGCD.gov.in पर आपको मिल जाएगी, जो कि 1/7/2025 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई वैकेंसी की जानकारी। आगे देखते हैं क्या है नया। इसमें देखेंगे आप तो स्टेशन ऑफिसर के उप निरीक्षक के पोस्ट है। अनिश्चित में 9 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 7 पोस्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अलग है। अपी में 3 पोस्ट है। आरक्षित में 2 पोस्ट है, जो कि महिला के लिए रहेगा। और अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट है, वो भी आपका महिला के रहेगा। बाकी इधर लास्ट में आएंगे, सैनिक के लिए 2 पोस्ट है, एक आरक्षित में, एक अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं तो टोटल पोस्ट की संख्या हो गई 21। वेतनमान 7 रहेगा। और वाहन चालक में आपका देख सकते हैं, आरक्षित में 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति में आपका 4 पोस्ट रहेगा। और अपी में 2 पोस्ट रहेगा। महिलाओं में 1 रहेगा आरक्षित में, और अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट रहेगा। बाकी सभी पोस्ट को मिला के यहाँ पर देख सकते हैं, सैनिक में आपका 1 पोस्ट और यहाँ पर भी अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट रहेगा, जो कि टोटल संख्या है आपका 14। और लेवल 4 का यहाँ पर वेतन मिलेगा आपको। वाहन चालक कम ऑपरेटर में आपका 36 पोस्ट रहेगा अनुसूचित में, और अनुसूचित जाति में 10 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति में 28 पोस्ट रहेगा। और अपी में 12 पोस्ट रहेगा। अनुसूचित में 10, ये जो कि महिलाओं के लिए है। और अनुसूचित जनजाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 8 महिलाओं के लिए, और अपी में 3 पोस्ट रहेगा। अब भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका अनुसूचित में 3 है, अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 2 है, और अपी में 1 है। उसी पर एक्स सर्विसमैन में 9, 2, 7, 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं, सब कैटेगरी के वाइज डिवाइड है। और आपका आगे बढ़ते हैं तो हम चल जाते हैं वाहन चालक कम ऑपरेटर में आपका 36 पोस्ट आरक्षित में, 10 पोस्ट अनुसूचित जाति में, और 28 पोस्ट आपका अनुसूचित जाति में। और अपी में आपका 12 पोस्ट है। और महिला में 10 पोस्ट है। और अनुसूचित जाति में 3 पोस्ट, और अनुसूचित जाति में 8 पोस्ट, और अपी में 3, और अनुसूचित में 3, और ये जो कि महिलाओं के लिए रहेगा। बाकी अनुसूचित जाति में 1, और बाकी अनुसूचित जाति में 2, बाकी अपी में 1 है। बाकी इधर तो सेम ही रहेगा आपका। तो टोटल और सैनिक में देख सकते हैं 9 है आपका, अनुसूचित जाति में 2, और आपका 7 पोस्ट रहेगा। उसी प्रकार 3 पोस्ट, टोटल 86 पोस्ट हो गए आपके। लेवल 4 का वेतन रहेगा। और आगे बढ़ते हैं फायरमैन में। फायरमैन में आपका देख सकते हैं 39 पोस्ट रहेगा आरक्षित में। और अनुसूचित जाति में आपका रहेगा 14 पोस्ट है। अनुसूचित जाति में 38 पोस्ट है। और पी में 16 पोस्ट है। और महिला में 14 पोस्ट रहेगा आरक्षित में। और 4 पोस्ट रहेगा अनुसूचित जाति में, और 11 पोस्ट अनुसूचित जाति में, और 4 पोस्ट अपी में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सैनिक में आपका आरक्षित में 4, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 3, और अपी में 1। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में देख सकते हैं 12 है, और अनुसूचित जाति में 3, और अनुसूचित जाति में 9, और अपी में 4 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट की संख्या 117। लेवल 4 का वेतन रहेगा। स्टोर कीपर में देख सकते हैं आपका 13 पोस्ट रहेगा आरक्षित में, और अनुसूचित जाति में 4, और अनुसूचित जाति में 10, और आपका पी में 5, और आरक्षित में 3, अनुसूचित जाति में आपका 1, और महिला वर्ग रहेगा ना, ये जो 3, 1, 3, 1 है। तो आरक्षित में 3, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 3, और अपी में 1, और बाकी आपका भूतपूर्व में 1 रहेगा आरक्षित में, और अनुसूचित जाति में 1, और आपका सैनिक आरक्षित पद में आपका दिया गया यहाँ पर वर्गवार के नगर सैनिक के हिसाब से दिया गया जो पोस्ट रहेगा। लास्ट वाला खंड जो दिखा है 3 और 1, 2, 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, टोटल 32 रहेगा पोस्ट। लेवल 4 का वेतन रहेगा। मैकेनिक में 1 रहेगा, आरक्षित में 1 भी रहेगा, अनुसूचित जाति में, बाकी सब नील रहेगा। और वॉचरूम ऑपरेटर में भी 8 आरक्षित में रहेगा, अनुसूचित जाति में 2 रहेगा, अनुसूचित जनजाति में 6 रहेगा, पी में 3 रहेगा, महिलाओं के लिए 2 रहेगा, और अनुसूचित जाति में 1 रहेगा। बाकी 3 वर्ष का सेवा पूर्ण करने के पश्चात नगर सैनिक में भरा जाएगा। ठीक है, ये भी लेवल 4 का रहेगा। वायरलेस ऑपरेटर संविदा में आपका रहेगा आरक्षित में 2, और अनुसूचित जाति में 1, और अपी में 1, और आरक्षित में 0 है, तो बाकी सब 0 रहेगा। बाकी ये भी सेम 3 वर्ष की परीक्षा के पर प्रशिक्षित नगर सैनिक से भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मुफ्त मासिक वेतन संविदा भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। 295 पोस्ट आए टोटल दोस्तों, जो कि रहेगा ऑनलाइन आवेदन 1/7/2025 से 31/7/2025 रहेगा। त्रुटि सुधार रहेगा 10/8/2025। पैसा सूत्र रहेगा 300 रुपये।
और ST/SC OBC के लिए रहेगा आपका 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये सब एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो CG आपको कंडक्ट कराएगी, तो इसमें रिफंडेबल रहता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये पैसा रिटर्न हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो इसलिए जब भी आप पेमेंट करें तो अपने फ़ोन पे से कीजिए, तो ये अपने अकाउंट नंबर दीजिए ताकि उसमें रिफ़ंड हो सके। देखो साइबर कैफ़े को देंगे तो साइबर कैफ़े वाले अकाउंट जाएगा तो उनको पैसा रिफंड मिलेगा, ना कि आपको। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्या डिटेल है और कुछ खास बिल्कुल बताते हैं आपके लिए। 3 वर्ष के लिए जो नगर सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो क्लास दिया था टॉपिक में वही है, ये बता रहा है। बाकी देखते हैं यहाँ पर। देखिए पुरुष के भर्ती की ऊंचाई 168, महिलाओं की 153, सीना 81 से 86, अनुसूचित जाति का 76 से 81 होना चाहिए। तो सीना फुलाव भी है यहाँ पर, और 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। घुटनों का और दृष्टि का सबका टेस्ट होगा, 6/9 वगैरह सब डिटेल, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। मैं कॉल कर दिया है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं आप, इसमें BSc BE उपाधि है स्टेशन ऑफिसर के लिए, उप निरीक्षक के लिए, वाहन चालक के लिए किसी और वाहन चालक कम ऑपरेटर के लिए 10+2, और आपका भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। अब फायरमैन में दिया किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। मैकेनिक में दिया गया है आपका किसी मान्यता पर 10+2 और औद्योगिक प्रशिक्षण मान्यता प्रशासित डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल के लिए। वॉशरूम ऑपरेटर के लिए आपका किसी मान्यता 10+2 अथवा इसमें नगर सैनिक के लिए जो एक्सपीरियंस 3 साल का रहेगा उस पर लेंगे इसको। वायरलेस ऑपरेटर का भी सेम यही रहेगा, नगर सैनिक से भराया जाएगा फॉर्म। ठीक है। आयु दिया गया है 18 से 28 वर्ष तक होना चाहिए, और 5 छूट मिला के आपका रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें तो 5 छूट मिला के तो 28, तो आपका 32 साल ही हो रहा है। बाकी देखते हैं छूट के लिए क्या दिया आगे। आयु के लिए तो फिलहाल उतनी ही है, कुछ अगर अपडेट रहेगा आगे तो बताते हैं। मुझे लगता नहीं फ़िलहाल तो इसमें होना चाहिए, वैसे होना चाहिए जो कि नियम कुछ दर्शाया गया है। बाकी देखते हैं डिटेल में और क्या है। देखते हैं आगे। देखिए शारीरिक मापदंड दिया गया, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए स्टेशन ऑफिसर के लिए क्या क्या 300 अंक का होगा, और कम 300 अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। ठीक है। आगे है आपका, देखिए सब में कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए कितना फीट लॉन्ग जंप करने पर कितना नंबर आपको प्राप्त होगा, अंक क्रमांक देखिए इसमें नंबर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिए। फिजिकली तो होगा दोस्तों, अगर फिजिकली फिट है या नहीं है तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ये बिल्कुल काम आएगा आपका। लेकिन क्योंकि पिछले बार मेरे ख्याल से फर्स्ट बार में ही ऊंची कूद लंबी कूद सब ये हुआ था, पहले फिजिकली होता है एग्ज़ाम। बाकी इस बार देखते हैं क्या होता है। देखिए गोला फेंक भी है, 100 मीटर डोर है, ऊंची कूद भी है, लंबी कूद भी है। देखिए, और 100 मीटर दौड़ है, 1500 मीटर दौड़ भी है। तो ये फिज़िकली पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही पेपर होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉशरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, संहिता पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। इस परीक्षा दक्षता में 100 अंक में से सामान्य वर्ग के लिए 50 अंक और अनुसूचित जाति के लिए 40 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग 40 अंक प्राप्त करना जरूरी है। बाकी दौड़ तो आप देख चुके हैं, ये दिया गया है सेकंड के हिसाब से। लंबी कूद, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को पॉज करके गोला फेंक दिया गया है देखिए। तो इस सब में मेहनत वाला है जॉब, और पढ़ना भी पड़ेगा आपको। 20-12 अधिकतम दिया गया है। ठीक है। तो इस बात का खासा ध्यान रहेंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, 2 घंटे मिलेंगे आपको एग्ज़ाम देने के लिए। लिखित परीक्षा देखिए ये दिया गया है, जितना अंक पाना मिनिमम आपको 40% सामान्य वर्ग से 40 और कैटेगरी OBC ST SC 30 अंक पाना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए भारी मोटर वाहन चलाने की लाइसेंसधारी के लिए मांगा गया है।
डिटेल इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारा डिटेल दिया गया है, फीस बराबर भी दे चुका है। और कुछ जानकारी अगर हो काम का तो देख लेते हैं, फिलहाल तो लगता नहीं है। अगर आपको लगे तो वीडियो को पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट सब लगेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया वैकेंसी डिटेल, बाकी आप देख लीजिएगा। ये भी नया वैकेंसी है और इस फॉर्म को जरूर भरिए आप, ये काम की चीज़ें हैं, ये काम आएगा। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही।